बेवजह दिल को न भारी रखिए, जिंदगी जंग है जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिएंगे इसकी न फिक्र कीजिए, आज कैसे जिएं बस इसकी शुमारी रखिए। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन और भविष्य दोनों मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हमारी आप सभी के साथ हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी है। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो है वो LF मॉडल ए है, ठीक है, यानी LF-A है, ठीक है। यह जो है पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, उड़ने वाली कार है, ठीक है। और यह जो है अमेरिका स्थित ऑटोमोटिव विमानन कंपनी LF एरोनॉटिक्स द्वारा जो है विकसित LF-A को दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक। तो जो पहली उड़ने वाली कार बन गई है वो LF-A है, ठीक। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पारंपरिक आयु गणना नियम को किस देश ने खत्म कर दिया है। तो हाल ही में पारंपरिक आयु गणना नियम को जो है दक्षिण कोरिया ने खत्म कर दिया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने, जिसकी कैपिटल जो है वो सियोल है। और जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं। कौन है? हान डक सू जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। और जो मुद्रा यानी करेंसी है वो दक्षिण कोरियाई वॉन है, ठीक। और उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो किम जोंग जो है वो शासक हैं, ठीक है। और प्योंगयांग जो है वो राजधानी है, कहाँ की? तो उत्तर कोरिया की, ठीक। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी पंचायतें UPI सक्षम हाल ही में कब घोषित की जाएंगी। तो सभी पंचायतें UPI सक्षम जो है हाल ही में 15 अगस्त को घोषित की जाएंगी। कब? 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है फुल फॉर्म, और इसकी शुरुआत जो है 11 अप्रैल 2016 में हुई थी। किसकी? तो UPI की, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इरडा ने पेपरलेस बिजनेस हाल ही में कहां पर खोला है। तो इरडा ने जो है पेपरलेस बिजनेस हाल ही में पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली में खोला है। कहां पर? तो इरडा ने जो है पेपरलेस बिजनेस हाल ही में पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली में खोला है, ठीक। और जो इरडा होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1987 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो चेयरमैन हैं इरडा के वो प्रदीप कुमार दास हैं। कौन है? प्रदीप कुमार दास जो हैं इरडा के चेयरमैन हैं, ठीक। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण में 163 देशों में 9 पायदान ऊपर चढ़कर भारत कितने स्थान पर आ गया है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण में 163 देशों में 9 पायदान ऊपर चढ़कर जो है भारत देश 126वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। कितने स्थान पर? 126वें स्थान पर। और जो स्कोर रहा है वो 2.314 रहा है। किसका? तो भारत देश का। और शीर्ष पर जो है वो लगातार 15वें साल जो है आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जिसका पॉइंट जो है वो 1.124 स्कोर रहा है, को शीर्ष स्थान मिला है। किसको? आइसलैंड को। दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है वो, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आयरलैंड रहा है। और अंतिम 163वें स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 नंबर है कि कहाँ स्थित दुदू पंचायत देश की पहली ग्राम पंचायत बनी जिसे सीधे जिला घोषित कर दिया गया है। तो राजस्थान राज्य में स्थित जो है दुदू पंचायत क्षेत्र देश की पहली ग्राम पंचायत बनी जिसे सीधे जिला घोषित कर दिया गया। किसको? दुदू को, ठीक है। कहाँ की? तो राजस्थान की। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर जो है 50 हो गई है। और साथ ही जो है संभाग की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई है। और राजस्थान जो है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। और जो कैपिटल है वो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो
अशोक गहलोत जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो राजस्थान के। ठीक है। और राजस्थान में ही नागौर जिले में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी। ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री जो है वो अजीत पवार को नियुक्त किया गया है। किसको? अजीत पवार को। इसके पहले जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? तो महाराष्ट्र राज्य के। ठीक। और जो महाराष्ट्र है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में तो एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस जो हैं वो राज्यपाल हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय फिल्म निर्देशक को हाथियों और मनुष्यों के बीच पवित्र बंधन और सह अस्तित्व की पैरवी करने और उसकी असाधारण तरीके से कहानी कहने की कला को मान्यता देने के लिए तारा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा जो है कार्तिकी गोंसाल्वेस को, किसको? कार्तिकी गोंसाल्वेस को जो है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा जो है तारा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक। तो किसके लिए? तो हाथियों और मनुष्यों के बीच पवित्र बंधन और सह अस्तित्व की पैरवी करने और उसकी असाधारण तरीके से कहानी कहने की कला को मान्यता देने के लिए तारा पुरस्कार 2023 से कार्तिकी गोंसाल्वेस को सम्मानित किया गया है राजा तृतीय चार्ल्स तृतीय के द्वारा। ठीक। और इसके साथ ही जो है 70 भारतीय कलाकारों के रियल एलिफेंट कलेक्टिव को जो है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है पहली बार ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स तैयार करने के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है पहली बार ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स तैयार करने के लिए जयश्री रघुनंदन के द्वारा, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो जयश्री रघुनंदन की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। और जयश्री रघुनंदन जो है वो तमिलनाडु सरकार की पूर्व अपर मुख्य सचिव रह चुकी हैं और पीडीआई समिति की अध्यक्ष वर्तमान में हैं। ठीक है, कौन? श्रीमती जयश्री रघुनंदन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर है कि किस राज्य का इतवारी रेलवे स्टेशन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के नाम पर जाना जाएगा? तो नागपुर महाराष्ट्र राज्य का इतवारी रेलवे स्टेशन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कौन सा स्टेशन? इतवारी रेलवे स्टेशन नागपुर में स्थित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएफओ कौन बने हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है नए सीएफओ कामेश्वर राव कोंडवती बने हैं। कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोंडवती जो है वो सीएफओ बने हैं। किसके? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए के अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ जो है 2725 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसने? तो रक्षा मंत्रालय ने। और रक्षा मंत्री जो है वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। ठीक है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की स्थापना 1934 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और जो चेयरमैन हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के वो श्री संजीव सिंघल हैं। कौन है? श्री संजीव सिंघल। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मनसुख मंडाविया। ठीक है, किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री के अनुसार जो है 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कौन सी कंपनी 3 साल के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर बनी है? तो
ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11 कंपनी जो है वो 3 साल के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर बनी है हाल ही में, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 की, तो इसके जो फाउंडर रह चुके हैं, ठीक है, हैं वो हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। और इसकी जो है खोज स्थापना 2008 में मुंबई में की, ठीक है। और बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और इसकी स्थापना जो है वो दिसंबर 1928 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और जो प्रेसिडेंट हैं इसके रोजर बिन्नी हैं, किसके, तो बीसीसीआई के, ठीक, यानी अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है? तो केंद्र सरकार ने जो है सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। किसने, तो केंद्र सरकार ने, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है? तो संसद का मानसून सत्र जो है वो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। कब से, तो 20 जुलाई से, ठीक है। और सत्रों की बात कर लेते हैं तो प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन जो होता है वो फरवरी से मई के बीच में होता है बजट अधिवेशन। मानसून अधिवेशन जो है जुलाई से अगस्त के बीच में, और शीतकालीन अधिवेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर मंथ में होता है। किंतु राज्यसभा के मामले में जो है बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में ही विभाजित कर दिया जाता है, ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष जून महीने में जीएसटी से कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? तो इस वर्ष जून महीने में जीएसटी से जो है 497 करोड़ रुपए जो है वो इस वर्ष जो है जून महीने में जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। कितने, तो 1,61,497 करोड़ रुपए, ठीक। बात करते हैं जीएसटी की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है, ठीक है। और आय कर, निगम कर, धन कर जैसे कर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, और जबकि मनोरंजन शुल्क, बिक्री शुल्क, उद्योग शुल्क जैसे कई कर जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, ठीक। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप 2023 खिताब किस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के इवान युएन और राचेल अर्नोल्ड को हराकर जीता है? तो एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप 2023 का खिताब दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह संधू जोड़ी ने मलेशिया के इवान युएन और राचेल अर्नोल्ड को हराकर जीता है। क्या जीता है? तो एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने? तो दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑडी ने प्रबंधन बोर्ड का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑडी ने प्रबंधन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जो है वो गर्वोट डॉलनर को नियुक्त किया है। किसको? गर्वोट डॉलनर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को जो है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1941 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस एक संघीय अवकाश मनाया जाता है। और 4 जुलाई 2022 सोमवार को इस वर्ष संघीय अवकाश जो है होता है। स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, कार्निवल, मेले, पिकनिक, संगीत कार्यक्रम, बेसबॉल खेल, पारिवारिक पुनर्मिलन, राजनीतिक भाषण समारोहों के साथ जुड़ा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें कई अन्य सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम होते हैं जो संयुक्त राज्य के इतिहास, सरकार और परंपराओं का जश्न मनाते हैं। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, ठीक। क्या? तो 4 जुलाई, ठीक। तो यह जो है हमारा
4 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है, ज़्यादा मैटर के साथ और ज़्यादा डिटेल के साथ। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।